नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और वन वर्ड थाउजेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसी का ये अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। ये सेट 12 है। लेटर जी से रिलेटेड सारे वर्ड हम कंप्लीट करेंगे और 11 पिछले जो सेट है लास्ट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट है गारंटोलॉजी। देखो, आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था जब ये सीरीज़ चल रही थी कि वर्ड को हमेशा डिवाइड कर लिया करो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में। क्लियर है? जैसे मैंने आपको डीक वर्ड का बताया था कि इसको नेगेटिव सेंस के वर्ड आपने इससे रिलेटेड ज़्यादा सुने हुए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सेंस डेवलप की बात, इसलिए क्योंकि आप मैगजीन, न्यूज़पेपर, नोवेल या कुछ भी लेटर वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हर वर्ड के लिए आप देखो डिक्शनरी तो छानेंगे नहीं, वेबसाइट तो सर्च करेंगे नहीं, बुक के पेज तो पलटेंगे नहीं। और अगर बार बार ऐसे कोई चीज़ देखना पड़ जाए या किसी से पूछना पड़ जाए तो फिर वो इरिटेशन भी होता है, गुस्सा आने लगता है, पढ़ने का मन भी नहीं होता है। क्यों? पढ़ने में मज़ा तब आता है इंग्लिश जब फ्लो बना रहा है एक। क्लियर? इसलिए मैंने बोला था कि आप सेंस बेस पे वर्ड को जज करो और लाइन, जिस लाइन में वो यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको मैच कर लो और रीड करके आगे बढ़ जाओ। सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या ईडियम एंड फ्रेजेस है, ये इसी बेस पर टिक लगाए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो सब तो आप लर्न करके जाओगे नहीं। क्लियर है? तो सेंस बेस पर ही आपको टिक लगाना होता है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? अप्रोक्स मीनिंग सेम हो गिवन वर्ड से, है ना। और वो कब पता लगा पाओगे? जब आपको सेंस आ रहा होगा ऐसा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज गैरेंटोलॉजी। देखो, ये जो गैरोन है ना, ये ओल्ड एज के लिए यूज होता है और लॉजी मीन्स होता है साइंस। और साइंस क्या है? स्टडी ऑफ समथिंग। क्लियर है? जैसे डेंटोलॉजी, दांतों का विज्ञान। गैरेंटोलॉजी मतलब वृद्ध अवस्था एवं उसके रोग। अब देखो, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये जो जी लेटर है ना, ये इसके जितने भी आप वर्ड पढ़ोगे या प्रीवियस पेपर में देखोगे, हिंदू वोकैब में देखोगे आप, तो ये हमेशा गेन, बढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेगा। अगर मैं हिंदी में आपको एक वर्ड दूं तो ये है वो लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ी हुई चीज़, बढ़ना, इंक्रीमेंट, गेन। इसका सेंस आपको हर वर्ड में जरूर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में। क्लियर है? शुरू कर दो। गैरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था कब आती है? जब इंसान की एज ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिस। देखो, ये भी पॉजिटिव है, आप निःशुल्क किसी को दे रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग फॉर नथिंग, मतलब आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे। आप शादी में गए, आपने एक अच्छा सा बुके लिया, आपने दे दिया गिफ्ट, वो ग्रेटिस है, गिफ्ट है। उसके बदले आप कुछ लेते तो हो नहीं कि आपने गुलदस्ता दिया और बोल दिया साइड से 150 रुपये हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर है? आप निःशुल्क किसी के लिए जब आप कुछ करते हो ना, उसको बोलते हैं ग्रेटिस। क्लियर है? नेक्स्ट, गैरुलस। देखो, गैरुलस मीन्स होता है बातूनी। अब देखो, बातूनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है? देखो, आ रहा है ना। देखो, बातूनी, बातूनी कौन? जो ज़्यादा बात करे। हमारे रिलेटिव्स में आपने रिलेटिव्स में जरूर देखोगे, एक दो लोग ऐसे जरूर होते होंगे जो हर बात को रिपीट करते हैं। जब तक उनकी सुन ना लो वो बोलते ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। और अपन भी फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या छोटे बच्चों, अपन बोलते हैं ना, इतनी बातें लाते कहाँ से हो, कैसे आती हैं इतनी बातें माइंड में, हमारी तो नहीं आती। तो ये वही चीज़ है। तो इसमें भी देखो, ज़्यादा का सेंस आ रहा है या नहीं, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नहीं, तो बस यही है। टू मीन्स बहुत, टॉक मीन्स ज़्यादा बात करना, मतलब टॉक मीन्स बात, टू माने ज़्यादा, टू मच माने बहुत। क्लियर है? तो बात होनी, गैरुलस। नेक्स्ट है गलीबिल। देखो, गलीबिल, अब इसका देखना, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है आपको। अच्छा, गैरुलस से एक वर्ड और याद आ गया। जैसे बोलने के लिए एक वर्ड इंग्लिश में यूज होता है लॉक्यू, लॉक्यू। अब देखो, इसी से वर्ड बनेंगे। देखो, इधर पे लिखा है टॉक, टॉक से एक वर्ड और याद आ गया, टॉकेटिव। टॉकेटिव कौन? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। एक मैंने वर्ड बोला लोके, लॉक्यू, ये तो हो गया रूट वर्ड। जहाँ ये वर्ड दिख जाए समझ लेना बोलने की बात हो रही है, टॉकनेस की बात हो रही है, वर्बल बात हो रही है। क्लियर है? तो आप लोकेसियस भी बोल सकते हो, एक वर्ड ये हो गया। चैट करते हो व्हाट्सएप पे, रात में करते होगे, किसी ना किसी दोस्त से करते होगे, तो चैटी, चैटी भी एक वर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। एग्जाम होता था, एक तो रिटन एग्जाम होता है, एक ओरल होता है, जिसमें वर्बल मतलब मुंह से बोले हुए शब्दों को, है ना, उससे आप आंसर देते हो। बोलते हो ना वर्बल एग्जाम है, वर्बल आंसर दे दो, लिख विक के नहीं दो, मुझे तो वर्बल ही बता दो आप। तो बरवोज, वर वी ई आर बी ओ एस ई, बरवोज, बरवोज माने बहुत बड़बड़ करना। मतलब आपसे आंसर मांगा था एक लाइन में, आपने 50 लाइन बोल दी उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है गलीबल। इसका मतलब क्या होता है? गलीबल मीन्स होता है सीधा साधा। अब सीधा साधा देखो, पॉजिटिव सेंस में लो तो आप देखोगे बच्चे सीधे साधे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ट्रस्ट वर्थ, बच्चों को जो कह दोगे वो मान जाते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड निकल के आया, ट्रस्टफुल। क्लियर है? ये आते हैं एग्जाम में, ट्रस्टफुल। एक और क्रेडिलस, बहुत पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में। क्रेडिलस मतलब बहुत सीधा साधा, जो हर किसी पे विश्वास कर ले। देखो, परसुएड इधर लिखा है, मतलब बहलाना फुसलाना। इजीली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग, मतलब आप किसी इंसान को इजीली अपनी बातों में बहला ले रहे हो, फुसला ले रहे हो, मनवा ले रहे हो बात, तो वो इंसान जो है वो गलीबल कहलाएगा। बोलो हाँ। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रैंडी लॉक्यूंस। अब देखो, ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स विशाल, आलीशान। बोलते हैं ना, हम उस एग्जाम बोल रहा हूँ, उस फंक्शन में गए थे यार, बड़ी ग्रैंड पार्टी थी, बहुत ग्रैंड वेलकम किया उसने मेरा, मतलब बहुत आलीशान, विशाल। ठीक है? तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मोर का सेंस दे रहा है या नहीं, बताओ। क्लियर है? अब देखो,
शब्दाडंबर युक्त लेक्चर, मतलब इधर एक वर्ड लिखा है पॉम्पस, मतलब शब्दों से, पॉम्पस माने होता है बहुत विशाल, आलीशान, बड़ा, जगमगाता हुई चीज़, क्लियर है, लेकिन ये स्पीच में यूज़ हो रहा है। पॉम्पस स्टाइल का मतलब होता है बोलने आए स्टेज पे, आप हर चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो जिसकी नीड नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो, क्लियर है। अगर किसी इंसान का इंट्रोडक्शन देना है तो उसके बारे में आप पहले 10 लाइनें पहले और बोलोगे कि ये वो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने पहले वो किया है, ये किया है, नाम पता चला आके 11वीं लाइन में बोल रहे हो, क्लियर है। मतलब एक ऐसा लेक्चर देना, बहुत शब्दों का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आप बर्वोस से रिलेट कर सकते हो, चैटी से रिलेट कर सकते हो, लोकेसियस, देखो लोकेसियस, देखो इधर पे लॉ की वर्ड यूज़ हुआ है, LOQ। अब देखो अगर इस पूरे वर्ड का मतलब आपको पता नहीं भी होता ना, आपका अगर जो है ध्यान लॉ क्यू पे गया है, आपको समझ जाना चाहिए था यार ये बोलने वाली चीज़ से जो है रिलेट करेगा वर्ड, क्लियर है। तो लॉक्यू मीन्स टॉक, क्या, टॉक। जेनोसाइड आपको 2 दिन पहले ही बताया था, साइड, CID। साइड मीन्स होता है मारना, किसी की हत्या करना, डेथ करना, किलिंग करना। अब जेनो मीन्स क्या होता है, जेनो मीन्स होता है नर, यानी कि इंसान की बात, और जेनोसाइड मतलब नरसंहार कर देना, मतलब एक पूरी रेस को मिटा देना, मतलब एक पूरी जैसे कोई जाति है उसी को मिटा देना, बड़े पैमाने पे मर्डर, जैसे युद्ध होते थे पहले के ज़माने में तो देखा नहीं है, पूरा का पूरा राज खत्म कर देते थे, जेनोसाइड उसको बोलते हैं। एक आदमी की हत्या, 2 की हत्या, उनको नहीं, बड़े पैमाने पे। अब देखो यहाँ पे फिर बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा की बात आई या नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेंस डेवलप करना सीख लो, इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी, मजाक हो जाएगा। हम कह रहे हैं एक एग्जैक्ट वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता ना, फिर भी इजीली क्वेश्चन टिक कराओगे एग्जाम में, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको सेंस डेवलप करना आ गया ना, इतना फ्लो में रीड कर लोगे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कोई डिक्शनरी की नीड नहीं पड़ेगी, किसी इंसान से पूछने की नीड नहीं पड़ेगी, बार बार फ़ोन नहीं खोलना पड़ेगा, किताबें छाननी नहीं पड़ेंगी, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, जेनोसाइड। जेनो देखो साइड मीन्स मानना, और जेनो जी से है, यानी कि बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट है ग्नायोकोलॉजिस्ट, मैं देख रहा था पीछे कोई वर्ड तो नहीं छूट गया, ठीक है। अब देखो ये जो गिनाय है ना, GYN, इसे जनाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड होता है स्त्री के लिए प्रयोग, मतलब वुमेन। अब जहाँ ये वर्ड देख लो समझ जाना यहाँ वुमेन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, क्लियर है। अब सुनो, इधर पे लिखा है IST, देखो लॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट बना है लॉजी प्लस IST से, तो लॉजी मीन्स हो गया साइंस, और साइंस क्या होता, किसी चीज़ की स्टडी करना, और IST जिन वर्डों में आप देख लो तो वो कहलाते हैं स्पेशलिस्ट किसी चीज़ के। अब सुनो, डेंटिस्ट सुना है, डेंटिस्ट, डेंटोलॉजी। अब देखो डेंट माने दांत, लॉजी मीन्स साइंस, और डेंटोलॉजी में काय की स्टडी करते हो आप, किस चीज़ की, दांतों की, उससे लगे रोगों की। और अगर मैं डेंटिस्ट बोल दूं तो IST लग गया, मतलब दांतों के रोग का विशेषज्ञ, क्लियर है। तो IST जहाँ देख लो अंदाज़ा लगाओ कि ये किसी चीज़ के विशेषज्ञ की बात हो रही है। लॉजी देख लो साइंस हो गया, जहाँ ज्ञान देखा समझ लो स्त्री, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ बनाना आ गया शब्दों से। वन हु इज़ वेल वर्स्ड माने बहुत, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपर्ट, वर्स्ट मीन्स होता है बहुत स्किलफुल, बहुत सक्षम। साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, क्लियर है, बोलो हाँ। एलिमेंट्स मीन होता है रोग, एल मीन्स क्या होता है, रोग, तो आपको एलिमेंट का मतलब पता चला, रोग, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये वर्ड पता है तो आप इस पूरी लाइन का अंदाजा लगा लोगे कि यार इधर उस बंदे की बात हो रही है जो स्त्री रोग के विशेषज्ञ हैं, क्लियर है या नहीं। देखो इतना फ़ायदा होता है सेंस लगाने से। ग्रामिनिवोरस, इसका मतलब होता है घास खाने वाला, वोरस मीन्स खाने वाला, ग्रामी, ग्रामी बना है घास, घास के लिए रूट वर्ड है ग्रामी, क्लियर है। हर्बीवोर, जो वोर मीन्स खाना, हर्ब मीन्स पेड़ पौधे, क्लियर है। कार्निवोर, कार्न मीन्स क्या होता है, मांस, और कार्निवोरस मांस खाने वाले। ओमनीवोर, ओमनी मीन्स होता है बोथ, और वोरस मीन्स खाना, बोथ क्या खाओगे, या तो वेज खाओगे या नॉन वेज खाओगे, अगर वेजिटेरियन हो तो हर्बीवोर, नॉन वेजी हो तो कार्निवोर। कार्न क्या होता है कोई बताएगा, अभी तो बताया, मांस। बस रिलेट करो वर्ड को, साइंस से डेवलप करो, इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लट्टन, देखो ये जो ग्लट वर्ड यूज़ होता है, ये वर्ड यूज़ होता है पेट के लिए, तो जहाँ देख लो ग्लट्टन, पेट पे पहुँचो सीधे। अब सुनो, इससे ये वर्ड कहीं भी लगा दोगे ना, उस पूरी लाइन में पेट से रिलेटेड बात हो रही होगी। एंड एक्सेसिवली, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखो जी वर्ड का प्रयोग हुआ है, एक्सेसिवली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा में। ग्रीडी मतलब लालची होना, कुछ लोग होते हैं उन्हें खान बहुत, तारक मेहता देखा है, उसमें डॉक्टर जो हाथी हैं खाने के कितने शौकीन हैं, उनका बच्चा गोली, वो और एक नंबर चीज़ है, वो और भयंकर, वो खाना सूंघ लेता है कि कौन क्या किस डिब्बे में लेके जा रहा है ना। तो अगर आई थिंक आप रिलेट कर गए होगे, क्योंकि वो नाटक तो हर कोई देखता है। तो ग्लट्टन मतलब पेटुलो, जो ग्रीडी हैं खाने के लिए, मतलब उन्हें खाना चाहिए ये कैसे भी, या फिर आप और पॉजिटिव सेंस में इसे लेना चाहो तो फूड लवर बोल सकते हो, फूड लवर इन द सेंस खाने के शौकीन, क्लियर है। गैमेट, गैमेट मीन्स होता है विस्तार। अब देखो फिर ज़्यादा से ज़्यादा का सेंस आया या नहीं, मोर का सेंस आया या नहीं, पॉजिटिव का सेंस आया या नहीं। अब सुन लो, आज के बाद अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, नॉवल पढ़ो, उसमें अगर जी से रिलेटेड वर्ड यूज़ हो रहा हो तो उसमें सेंस लगा के पढ़ने की कोशिश करना, आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आने लगेंगी चीज़ें, रटना नहीं पड़ेगा कि अच्छा गैमेट, गैमेट मीन्स विस्तार, गैमेट मीन्स विस्तार, गैमेट मीन्स, ये सब नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करो, क्लियर है। विस्तार मतलब द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, मतलब पूरा का पूरा कवर कर लिया एरिया ही, बोलते हैं ना
कि और क्या है तुम्हारे पास, कितनी ज़मीन है, तो आंसर आता है एटीट्यूड में, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है वो पूरा इलाका अपना है। तो वही होता है विस्तार, गैमेट, पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट है जेंट्री। जेंट्री मीन्स होता है कुलीन। कुलीन माने क्या, बहुत नोबल लोग। अब नोबल लोग मतलब एरिस्टोक्रेसी, यानी कि अमीर लोग। देखो क्रेसी मीन्स होता है, क्रेसी मीन्स होता है कैसे बताओ, हाँ देखो, क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, क्लियर है। अभी जरा एरिस्टो लगा दोगे तो अमीरों को द्वारा चलाने वाली सरकार, क्लियर है, ऐसी सरकार जिसमें सब अमीर बैठे हैं पदों पर, क्लियर है। तो जेंट्री वर्ड यानी कि कुलीन, बड़े लोग, अमीर लोग, नोबल लोग। देखो नोबल एक वर्ड आया, नोबिलिटी, अमीर लोग। हर शहर में एक आपने सुना होगा एलाइट, ठीक है, बड़े बड़े स्टेट्स में एक शहर होता है, मतलब चौराहा होता है, एलाइट बोलते हैं उसको। उसके आसपास कभी झांकने की, देखने की कोशिश कीजिएगा आप, उस इलाके में कभी घूमना, जैसे झांसी में, यूपी में झांसी है, वहाँ पे एक एलाइट चौराहा है, क्लियर है। तो वहाँ आप क्या पाओगे कि आसपास देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे बंगले बने हुए हैं। झांसी में, इन्हें यूपी के और सिटी में भी देखना, तो वहाँ पे एलाइट आपको चौराहा दिखेगा, उस चौराहे के आसपास आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल, रेस्टोरेंट, मतलब एक पॉश इलाके वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो जेंट्री से मतलब समझ गए ना, आलीशान, विशाल, बहुत अमीरों वाली फीलिंग, एलाइट, नोबिलिटी, क्लियर है। एरिस्टो, एरिस्ट ये वर्ड यूज़ होता ही अमीरों के लिए, रईस लोगों के लिए। तो जेंट्री क्या होता है, कुलीन जन, पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। अब गुड सोशल पोजीशन कौन होते हैं, सोशल तो इंसान है ही, हर आदमी है, लेकिन हर किसी की पोजीशन अच्छी थोड़ी होती है। गरीबों की, बेचारों की कहाँ होती है, मिडिल मैन की कहाँ होती है। बड़े बड़े नेता, राजनेता, जब ये लोग कहीं से निकलते हैं, देखा नहीं कैसा इनका पोजीशन दिखती है कि कितने अमीर लोग जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ लग जाती है। तो ये वो वाली बात हो रही है, कुल इंजन, ठीक है, अमीर वर्ग ऐसे कह सकते हो आप, रिच। नेक्स्ट है ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या होता है, ग्लिच मीन्स होता है गड़बड़। ये गड़बड़ कैसी, देखो आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी मशीन पर, सिस्टम पर, फ़ोन, कुछ भी वर्क कर रहे हो आप, सडन वो बंद हो जाए, क्लियर है, पहले से नहीं, सडन बीच काम में रुकावट आ जाए, उसको ग्लिच बोलते हैं बेसिकली। और कैसे, सपोज आपने कोई नई मशीन बनाई या न्यू फैक्ट्री लगाई, शुरू में ही गड़बड़ होने लगी, तो उसको बोलते हैं ग्लिच। फिर आप क्या पाओगे, आपने एक नया फ़ोन बनाया, कोई डिवाइस बनाई, लेकिन काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बंद पड़ जा रही है, वो चार्ज नहीं हो रही, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिफेक्ट, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं ग्लिच। मतलब शुरुआती में जो गड़बड़ होती है ना, छोटी छोटी, उनको ग्लिच बोलते हैं। बोलते हुए ना यार अभी नया नया फ़ोन आया है, इसमें ग्लिच बहुत है, मतलब गड़बड़ बहुत है, हैंग हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है, क्लियर है। अब देखो फंक्शन से मुझे एक वर्ड याद आ रहा, मल फंक्शन, और यार लिखा भी है इधर देखो, मल। इंग्लिश में मल का मतलब होता है बेकार, ठीक है, डिफेक्टिव। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज़ कर लो, डिफेक्ट। डिफेक्ट मीन्स किसी चीज़ की कमी, खराब होना। मल फंक्शन जो ठीक से काम ना करे, बेकार काम करे। फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स होता ही गड़बड़ है, किसी चीज़ की कमी होना, कहते हैं ना यार इसमें फॉल्ट है, देखो मतलब खराबी इधर पर है, क्लियर है। लेकिन सडन हमेशा याद रखना, ग्लिच जो है वो सडन होता है, क्लियर है। अगर कोई चीज़ पहले से खराब है और आप बोले ग्लिच आ गया, ग्लिच आया, नहीं ग्लिच नहीं आ गया, वो खराब ही थी चीज़, क्लियर है। इसको और क्या बोल सकते हो, आम भाषा में यूज़ करते हैं यार, समस्या आ गई, प्रॉब्लम, लेकिन ये वर्ड यूज़ मत करो, पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा। डिफेक्ट मैंने बोला, पूछेगा कोई, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेंगे, स्नैग, SNAG, इसे आप याद रखो। एक मल फंक्शन याद रखो, बहुत पूछा जाता, बैंकिंग में तो बहुत पूछा जाता। एक मिश हैप याद रख लो। अब कहोगे मिश हैपनिंग तो सुना है, हैपनिंग मीन्स होना, मिश माने गलत होना, कुछ खराब हो गया, तो मिश हैप मीन्स ग्लिच, कोई गड़बड़ आ गई, मिश हैप हो गई, मिश हैपनिंग, ऐसे याद कर लो। एक वर्ड और याद कर लो, फ्लो, लेकिन ये भी यूज़ मत करना, ठीक है ना। अब अपना लेवल बढ़ाओ, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, स्मार्ट स्टडी करनी है, पेपर निकालना है, तो उस वही पढ़ो जो एग्जाम रिलेटेड हो। अब जो डिफेक्ट मैंने बोला है, इसे याद करके क्या करोगे बताओ, प्रॉब्लम को याद करके क्या करोगे बताओ, जो एग्जाम में आ रहा है वैसे पहले से ही प्रॉब्लम है, आंसर भी तुम प्रॉब्लम ही लर्न कर रहे नहीं, अच्छे वर्ड यूज़ करो, अच्छे वर्ड लर्न करके जाओ, मल फंक्शन लर्न करके जाओ, ग्लिच लर्न करके जाओ, फॉल्ट, फॉल्ट भी पुराना हो गया, ठीक है ना। देखो जो वर्ड हमें पहले से आते हैं वो तो माइंड में रखे रहो रिलेट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको रिलेट कराने के लिए डिफेक्ट बोला, तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया ग्लिच मतलब किसी चीज़ में डिफेक्ट आ जाना, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना है, आज उसे यूज़ करोगे मल फंक्शनिंग, क्लियर है। ऐसे अगर फ़ोन चलते चलते हैंग हो जाए तो कहना माई फ़ोन इज़ मल फंक्शनिंग दीज डेज, मतलब आजकल मेरा फ़ोन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब होता है नौसिखिया, मतलब जिसने काम शुरू ही किया हो, अ पर्सन हु इज़ न्यू टू और इनएक्सपीरियंस्ड। देखो जिस वर्ड के आगे इन लग जाए, UN लग जाए, DIS लग जाए, वो जस्ट ऑपोजिट सेंस देते हैं, नहीं बोलो हाँ। तो बस वही, जैसे क्लियर माने साफ, अनक्लियर माने नहीं साफ, रिस्पेक्ट माने इज्जत, इज्जत देना, डिसरिस्पेक्ट मतलब बेइज्जती कर देना, क्लियर है। एक्सपीरियंस्ड माने अनुभव होना, इनएक्सपीरियंस मतलब कोई अनुभव नहीं है। अब कोई अनुभव नहीं है इसका मतलब है आप नए हो, बोलो हाँ। आजकल दोस्ती में भी यूज़ होता है ये वर्ड, बोले यार तुम इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं, मतलब तुम्हें अभी समझ ही नहीं है, तुम्हें मजाक ही समझ में नहीं आ रहा किस लेवल पे बात चल रही दोस्तों में, तुम्हें लगे हो, कह रही हो तो मजाक की बात हो गई। तो पर्सन हु इज़ न्यू टू और इनएक्सपीरियंस, या तो कोई नया हो या अनुभवहीन हो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। सपोज एक कोई कंपनी थी, एक इंसान गया उसमें जॉब फाइंड करने के लिए, उससे बोल सकते हैं ये लोग, तो पूछेंगे आपने कभी कोई काम किया है, नहीं सर अभी तक नहीं किया है। पहली बार जॉब करने आओ, बिल्कुल सर पहली बार जॉब करने आए, तो वो कह सकते हैं यू आर ग्रीन हॉर्न फॉर माई कंपनी, मतलब आप नौसिखिया हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू हैं हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्लियर है। आपसे पूछा गया था अकम्प्लिस, मतलब अ पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम करने में आपकी सहायता करे उसे अकम्प्लिस बोला जाता
है। आगे बढ़ते हैं। अ जनरल फैक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, किसी को क्षमा करना या फिर किसी को माफ़ कर देना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर एमेंसिपेशन, ग्रेटिफिकेशन, एमनेस्टी, बेनेडिक्शन। आंसर जरूर बताइए, मन में सोचिए, बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखो इसका आंसर कितने मजाक मजाक में बना दोगे आप भी देखो। अ जनरल एक्ट कहाँ गया? अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस मतलब किसकी बात हो रही है? माफ़ी देने की बात हो रही है, किसी को माफ़ करने की बात हो रही है। पॉजिटिव सेंस है या नहीं है? अभी पीछे पढ़ पढ़ के क्या आए हैं? पॉजिटिव सेंस वर्ड, जो ऐसे वर्ड जो पॉजिटिव सेंस दें, सकारात्मक सोच दें, जो अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो। तो अब लगाना अंदाज़ा थोड़ा। क्लियर है? सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।